गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करें, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4 का क्या नाम है? सारणिक। क्या नाम है? सारणिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटरमिनेट। डिटरमिनेट, ठीक है। अब देखो सारणिक में एक्सरसाइज 4 है, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन आता है। एक कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का, ठीक है। तो सारणिक, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है। किसकी बात करें? परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा में देखो क्या होगा। सारणिक क्या होते हैं? यदि A बराबर AIJ n कोटि का वर्ग मैट्रिक्स हो तो अद्वितीय संख्या AIJ मैट्रिक्स A की सारणिक कहलाती है। मैट्रिक्स A की सारणिक कहलाती है। देखो परिभाषा क्या हुई। A एक AIJ n कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। इसके लिए सारणिक की परिभाषा निकालने के लिए हमेशा मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स कौन सी होती है? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो यदि A बराबर AIJ n कोटि का क्या है? वर्ग मैट्रिक्स, तब अद्वितीय संख्या मतलब यूनिक सॉल्यूशन, उसका एक निश्चित मान AIJ, डिटरमिनेट में लिखा अद्वितीय संख्या AIJ मैट्रिक्स A की क्या कहलाती है? सारणिक। यहाँ से अद्वितीय संख्या का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का तो हम क्या सॉल्यूशन नहीं कर सकते, जबकि डिटरमिनेट का सॉल्यूशन करेंगे तभी तो अद्वितीय संख्या आएगी। तो ये मैट्रिक्स A की क्या कहलाती है? सारणिक। इससे नीचे लिखोगे, इससे सामान्यतया सारणिक A डिटरमिनेट A या डेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं है परिभाषा? सारणी की परिभाषा क्या थी? यदि A बराबर AIJ n कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। कितनी कोटि का? n कोटि का। तब अद्वितीय संख्या यूनिक सॉल्यूशन AIJ मैट्रिक्स A की क्या कहलाती है? सारणिक। इससे सामान्यतः सारणिक A डिटरमिनेट A या किसे प्रदर्शित करते हैं? डेल से, ठीक है। ये हो गया सारणिक की परिभाषा। अब हम निकालेंगे सारणिक के मान। क्या निकालेंगे? सारणिक का मान। अब सारणिक के 2-3 कोटि के सारणिक का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं सारणिक का मान, ठीक है। अब सारणिक का मान में देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम कोटि की सारणिक का मान, उसके बाद में क्या निकालेंगे? द्वितीय कोटि की सारणिक का मान, उसके बाद में तृतीय कोटि की सारणिक का मान। तो सबसे पहले बातचीत करें प्रथम कोटि की सारणिक का मान। प्रथम कोटि की सारणिक का मान, प्रथम कोटि की सारणिक का मान, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। जैसे A बराबर A, ये एक प्रथम कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके सारणिक डिटरमिनेंट A, ये भी क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट A। तो इसका मान क्या आएगा? A। इसका मतलब प्रथम कोटि की सारणिक का मान, सारणिक में उपस्थित जो संख्या होती है वही उसका क्या होता है? मान। एग्जाम्पल देखो, जैसे डेल बराबर मैंने 3, क्योंकि सारणी को डेल से भी प्रदर्शित करते हैं, तो डेल बराबर 3, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 3। आपसे पूछे डेल बराबर -2, ये मापांक नहीं है, ये डिटरमिनेट का चिन्ह है। मापांक तो संख्या माइनस को क्या कर देता है? प्लस, ये डिटरमिनेट का चिन्ह है, तो मान क्या आएगा? -2, ठीक है। नीचे लिखो प्रथम कोटि की सारणिक का मान, प्रथम कोटि की सारणिक का मान सारणिक में उपस्थित संख्या, सारणिक में उपस्थित संख्या स्वयं ही होती है,
स्वयं ही होती है, होता है, ये होता है। मतलब प्रथम कोटि की सारणिक का मान क्या होता है, सारणिक में जो भी मान होता है वही उसका क्या हो जाता है, मान। ये हो गया प्रथम कोटि की सारणिक का मान। अब देखो आगे पढ़ेंगे कौन सा, द्वितीय कोटि की सारणिक का मान। द्वितीय कोटि, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो, 2/2। द्वितीय कोटि की सारणिक का मान, द्वितीय सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की सारणिक का मान, सारणिक का मान, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो a बराबर ये a1 b1 a2 b2 2/2 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे, ये सबसे पहले सारणिक में लिखेंगे a2 b2 लिख दिया। उसके बाद में अब ये 2/2 क्रम की सारणिक बन गई, ये तो मैट्रिक्स नहीं, ये क्या बन गई, सारणिक। इसका मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा a1 b2, निशान किसका आएगा, -a2 b1, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसका मान निकाल सकते हैं, द्वितीय कोटि का। एक एग्जाम्पल देखो, डेल बराबर 1 2 3 4, द्वितीय कोटि का है नहीं, ऑर्डर 2/2 है, तो मान कैसे निकालोगे, आपको पता है सारणिक दी हुई तो उसका मान हमेशा निकालना पड़ेगा। तो ये 1 × 4 निशान -3 × 2, ये कितना हो गया 4 -6, कितनी वैल्यू आई, -2। ये द्वितीय कोटि की सारणिक का मान निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। चलो अब बात करते हैं तृतीय कोटि की सारणिक का मान। तृतीय कोटि की सारणिक का मान, तृतीय कोटि की सारणिक का मान, ठीक है। थर्ड ऑर्डर मतलब कोई भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 3/3। तो इसके सारणिक का मान निकालेंगे, तो ये सारणिक, इसको भी सारणिक में लिखो, क्योंकि मैट्रिक्स की सारणिक बना रहे हैं उसके बाद में मान निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स की सारणिक का मान पूछ रहा है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अब तृतीय कोटि की सारणिक का मान 6 तरीके से निकाल सकते हैं, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके, तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके। इसी प्रकार प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ के अनुदिश प्रसार। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 6 तरीके से। तो देखो सामान्यतः हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश निकालें, ठीक है। तो देखो प्रथम पंक्ति का प्रथम एलिमेंट क्या है, a1, इसके संगत क्या कर दो, पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, ये अवयव a1, क्योंकि प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें तो प्रथम पंक्ति का प्रथम एलिमेंट क्या है, a1 लिख दिया। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ हटा दो, हटा दिया, क्या बचा b2 c2 b3 c3, ठीक है। इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, क्योंकि प्रथम पंक्ति के अनुदिश करें तो प्रथम एलिमेंट आ गया, दूसरा एलिमेंट क्या है b1, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या बचा a2 c2 a3 c3, प्रथम एलिमेंट आ गया, द्वितीय एलिमेंट आ गया, तृतीय एलिमेंट क्या है c1, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या बचा a2 b2 a3 b3, ठीक है। अब देखो इनमें निशान क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यदि हम द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें तो निशान क्या है, माइनस प्लस माइनस। तृतीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे, प्रोसेस यही रहेगी, लेकिन निशान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कर सकते हो डिटर्मिनेंट ए। तो ये देखो ए, ये 2/2 क्रम की सारणिक है, मान कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस ये b1, ये भी 2/2 क्रम के, कैसे निकालोगे, a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1, ये भी 2/2 क्रम की है, मान किससे निकालोगे, a2 b3 माइनस a3 b2, ये 3/3 क्रम की सारणिक का मान,
निकाल सकते नहीं निकाल सकते? किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश। चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो तृतीय कोटि का एक सारणिक लेते हैं 1 2 3 0 1 2 5 1 0 3 बाई 3 क्रम की सारणिक। इसका मान तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें तो एलिमेंट क्या हो गया 1, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या बचा 1 2 1 0। सेकंड एलिमेंट क्या है 2, यही है। इसके संगत पंक्ति हटा दो, इसके संगत ये स्तंभ हटा दो, क्या बचा 0 2 5 0। ठीक है। तृतीय एलिमेंट क्या है 3, इसके संगत पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, क्या बचा 0 1 5 1। निशान हमेशा क्या था प्लस माइनस प्लस। ठीक है। डेल बराबर ये 1 2 बाई 2 क्रम की सारणी का मान 1 इंटू 0 0, निशान माइनस 1 इंटू 2 2, ये 2, ये भी 2 बाई 2 क्रम की, ये 0, निशान किसका आता है माइनस 5 इंटू 10 10, ये 3, ये 0 इंटू 1 0, माइनस 5 इंटू 1 5, तो ये डेल बराबर ये देखो 0 -2 कितना हो गया -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये देखो 0 -10 ये -2 तो कितना हो जाएगा ये 20, ये देखो 0 -5 ये प्लस -15, ये कितना हो गया डेल बराबर ये देखो -15 ये 2 17, तो ये कितना हो गया 3। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? ये 3 बाई 3 क्रम की सारणिक का मान। अब देखो 3 बाई 3 क्रम की सारणिक का मान एक तरीका और है, उसे बोलते हैं सारूस चित्र। क्या बोलते हैं सारूस चित्र। अब देखो इसी का मान निकालते हैं दूसरे तरीके से। इसका मान कितना आया था 3, तो वो देखो दूसरे तरीके से, उसका नाम क्या है सारूस चित्र विधि, सारूस चित्र विधि। लेकिन आपको ना 12th में वो जो पंक्ति और स्तंभ के अनुदिश प्रसार वाले तरीके से निकालना है, ये नहीं, ये तो सिर्फ समझने के लिए। कितने स्तंभ है 3 1 2 3 0 1 2 5 1 0। ठीक है। जितने स्तंभ है उनसे एक कम करके लिखो। कितने स्तंभ है 3, एक कम करोगे 2, फर्स्ट 2 को वापस लिखो 1 2 0 1 5 1। ठीक है। प्रथम एलिमेंट से विकर्ण बनो, फर्स्ट विकर्ण, ये सेकंड, ये थर्ड। तो देखो फर्स्ट विकर्ण बना तो उसको एलिमेंट को गुणा कर दो 1 इंटू 1 इंटू 0, निशान प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5, निशान प्लस 3 इंटू 0 इंटू 1, निशान माइनस। 3 विकर्ण बने, तीनों के अवयवों का गुणनफल योग कर दिया माइनस। नीचे से विकर्ण बनो, ये 1 ये 2 और ये 3, क्या है 5 इंटू 1 इंटू 3, 5 इंटू 1 इंटू 3, निशान वापस प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये क्या हो गया 0 इंटू 0 इंटू 2। ये देखो इसका मान 1 इंटू 1 इंटू 0 0 प्लस ये 5 इंटू 2 10 10 इंटू 2 20, ये 0 माइनस ये 5 इंटू 1 इंटू 3 15, ये 2 ये 0, ये देखो क्या हो गया 20 माइनस ये देखो कितना हो गया 70, मान कितना है 3। हमने पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार किया तभी मान क्या है 3। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये सारणी का मान निकालना सीखा है, प्रथम कोटि की सारणी का मान, द्वितीय कोटि की सारणी का मान और ये तृतीय कोटि की सारणी का मान। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर। क्या अंतर होता है मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर? मैट्रिक्स व सारणिक में अंतर। क्या क्या अंतर होता है? देखो प्रथम अंतर क्या होता है
मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या समान भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि 2/3 क्रम की भी मैट्रिक्स हो सकती है और 3/3 क्रम की भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो मैट्रिक्स में प्रथम अंतर क्या होगा कि मैट्रिक्स में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि सारणिक में हमेशा पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी, क्योंकि आपने निकाला प्रथम कोटि का समान थी पंक्तियां, एक स्तंभ भी सेम, 2/2 क्रम की पंक्तियां भी 2, स्तंभ भी 2, 3/3 क्रम में 3 पंक्तियां 3 स्तंभ समान नहीं थी क्या, लेकिन मैट्रिक्स में समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा अंतर क्या बताया, दूसरा अंतर क्या होता है, मैट्रिक्स की पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, होती नहीं होती। जैसे मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यदि इसकी पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें तो मैट्रिक्स में पढ़ के आई नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, परिवर्त। इसे ए का ट्रांसपोज 1 2 3 4। जब यदि हम कोई सारणिक लेते हैं ए बराबर डेल बराबर 1 2 3 4, ये एक सारणिक है, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे, पंक्तियों को किस में बदल दे, स्तंभों में। तो देखो इस पंक्तियों को स्तंभों में बदलो तो ये क्या है 1 2 3 4, यही है। अब देखो हम बोल रहे हैं कि इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चेक करो, ये फर्स्ट चीज, इसका मान निकालोगे 4 - 6 कितना हो गया, -2। इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदला तो ये सारणिक प्राप्त हुई, इसका मान निकालो, ये 4, ये -6 -2, सेम है या नहीं। तो दूसरा अंतर क्या बोला, मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो हमें एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जबकि सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ये सेकेंड अंतर हो गया, हुआ नहीं हुआ। मैट्रिक्स का प्रथम अंतर पढ़ लिया आपने, इनकी पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो सकती है, समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसमें क्या होती है, हमेशा समान होती है। द्वितीय अंतर क्या पढ़ा, क्या बढ़ा दीजिए, मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई उसके नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जबकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड अंतर में। थर्ड अंतर क्या होता है, यदि हम मैट्रिक्स को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अशून्य संख्या से गुणा, तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होता है, नहीं होता क्या, 1 2 3 4। यदि हम अशून्य संख्या से क्या करते हैं, गुणा, तो वह प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होता है। ये इससे 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8। जबकि सारणिक में यदि हम किसी अशून्य संख्या से क्या करते हैं, गुणा, यदि अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो या तो एक पंक्ति से गुणा होगा या क्या होगा, एक स्तंभ से गुणा होगा, ठीक है। जैसे ये कोई एक सारणिक है 1 2 3 4, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 डेल, इसका मतलब या तो इसे किसी एक पंक्ति से गुणा करो या किसी एक से क्या करो, स्तंभ से गुणा करो। ये हो गया उसका थर्ड अंतर। अब बात करते हैं एक अंतर और फोर्थ की। फोर्थ अंतर क्या बताया, फोर्थ अंतर क्या होता है, फोर्थ अंतर क्या होता है, मैट्रिक्स में 3 अंतर पढ़ लिए, 3 तो पढ़ लिए ना। प्रथम क्या था, मैट्रिक्स में क्या होता है, पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है, नहीं समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसमें क्या बताया था, मैट्रिक्स में हमेशा पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है। दूसरा क्या बताया था, यदि मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो हमें एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जबकि उसमें क्या होती है, उसका मान में कोई अंतर नहीं होता है। थर्ड अंतर क्या, किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया, प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होता है, जबकि इसमें क्या होता है, या एक पंक्ति या एक स्तंभ। चौथा जो हमें अंतर के रूप में पूछा जाता है, मैट्रिक्स एक व्यवस्थित रूप होता है। जैसे देखो A बराबर 1 2 3 4, इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये संख्याओं का क्या होता है, एक व्यवस्थित रूप होता है, जबकि सारणिक में क्या होता है 1 2 3 4, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसका मतलब इसका एक निश्चित मान प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथा अंतर क्या होता है, मैट्रिक्स से एक संख्याओं का व्यवस्थित रूप होता है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता, जबकि सारणिक का क्या होता है, एक निश्चित मान। कोई प्रॉब्लम, ये 4 अंतर थे, ठीक है।